नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं मार्केट के, इक्विटी मार्केट के, इंडेक्स के मार्केट के इस वीकली आउटलुक पे। तो दोस्तों, निफ्टी ने इस वीक जो है ऑल टाइम हाई का लेवल क्लॉक किया एंड 18,500 का जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था 500 और 600 का, उसके ऊपर फ्यूचर निफ्टी ने बंद कर दिया। और ये देखिए, मैंने मार्क कर रखा, ये ऑल टाइम हाई था जो अपना 19 अक्टूबर 2021 का था, जिसको पार करके उसके ऊपर डिसाइसिवली ये क्लोज कर दिया। एंड एमएससीडी में जो एक ये बियरिश ट्रिगर हुआ था, जिसके हिसाब से इसने करेक्शन भी लिया था, जो मैं लास्ट वीक में बोला भी था कि मेरे को एमएससीडी का बियरिश करेक्शन का थोड़ा सा चिंता है। एंड हम लोगों ने जब बात भी किया था, तो देखिए उसके बाद ये पहला दिन ही गैप डाउन हुआ एंड थोड़ा सा नीचे आके करीब करीब आई थिंक ये इसमें ऑलमोस्ट 150 के यहाँ पे क्लोज हुआ था 18,000। अच्छा, ये आपका समझ लीजिए, तो दिसंबर वाला तो थोड़ा सा फिगर्स गड़बड़ होंगे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने नवंबर के एक्सपायरी पे बात किया था, तो भी एक गैप डाउन मिला था 150-200 पॉइंट का। बॉलिंगर बैंड के मिडल बैंड तक आया डेली चार्ट में एंड देन अगेन वेंट अप। अभी इचिमोकू का ट्रेंड पॉजिटिव है डेली चार्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आया था बट वापस इसने कवर अप कर लिया एंड नाउ द ट्रेंड इज ट्रेंडिंग। अभी इचिमोकू का ट्रेंड ट्रेंडिंग है। एमएससीडी में जो बियरिश क्रॉसओवर होता है, वापस अभी बुलिश क्रॉसओवर के लिए रेडी हो रहा है एंड अब इस लेवल के ऊपर बंद कर दिया। तो अब मेरे लिए निफ्टी में जो नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड प्लान रहेगा, पहले हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं, तो मैं डेली चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ। 18,500 जो है निफ्टी के लिए अब सपोर्ट जोन हो जाएगा। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के निफ्टी को लॉन्ग करना है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक बार वीकली चार्ट पे डाइव करूंगा। हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट को भी देखेंगे। अब आप वीकली चार्ट देखोगे, सुपर, एमएससीडी इज ओके। ठीक है, एमएससीडी बहुत अच्छा मोमेंटम पे है। हिस्टोग्राम थोड़ा सा डर दिखा रहा है बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा कंसोलिडेशन को बाजार ने ब्रेक किया है एंड ये कैंडल इस जोन के ऊपर बंद हुआ। नेक्स्ट वीक एक फॉलो अप कैंडल चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक गड़बड़ कर देता है तो देन तो फिर वापस ये हाई रह जाएगा। अगर गैप डाउन कर देता है यहाँ से एक नेक्स्ट वीक का गैप डाउन कैंडल करके, अगर नेक्स्ट वीक गैप डाउन बंद हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा भी, एक अगर फॉलो अप बाइंग आ गया तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा वीक मंथली चार्ट को भी एक बार आप देखना जरूरी है। एंड अगर अब आप यहाँ पे देखोगे ना, जो मेन मजे की बात आपको यहाँ पे दिखेगी, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन बाजार ने लिया दिस प्लेस, दिस वाज अ वेरी बिग कंसोलिडेशन फॉर द मार्केट। और एमएससीडी यहाँ पे क्रॉस डाउन चल रहा था, अब एमएससीडी एक बार ऊपर उठने की तैयारी कर रहा है। बट मेरे को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा कॉशियस मोड पे हूँ। क्यों हूँ मैं आपको बताता हूँ। कि अगर ये हाई के ऊपर एक हाई यहाँ पे मंथली चार्ट में आ रहा है, और अगर एमएससीडी क्रॉस करके इस हाइस को नहीं तोड़ता और यहीं से क्रॉस करके वापस रिवर्स कर जाता है ना, तो एमएससीडी में एक डाइवर्जेंस बन जाएगा, वो भी मंथली चार्ट में। आप देखोगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक एमएससीडी में मंथली चार्ट में ये बियरिश डाइवर्जेंस बन जाएगा। डाइवर्जेंस मतलब बियरिश डाइवर्जेंस, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है। लेट इट, मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। लेट इट क्रॉस होने दीजिए। आपके साथ मैं हूँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट ये कॉशियस का व्यू हो तो मंथली चार्ट तो 1 महीना 2 महीना लगता है, कभी कभी 3 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है। ठीक है। तो हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं। मंथली चार्ट का मैंने पिक्चर बताया, तो वीकली चार्ट के हिसाब से ऑल टाइम हाइस पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है, तो इट्स अ बाई सिग्नल। अब डेली चार्ट बाई सिग्नल, एमएससीडी इज ओके, अब बाई सिग्नल। अब और छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम लोग खुद को डिवाइड करते हैं अपने इस एनालिसिस को, तो हम लोग इसको लेके जाते हैं आवरली चार्ट। तो लेट्स सी आवरली चार्ट क्या पैन आउट करता है। इसको थोड़ा सा पीरियड हम लोग बढ़ा लेते हैं, 6 मंथ्स कर लेते हैं। देखिए आवरली चार्ट ओके है, जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था कि आवरली चार्ट में मेरे को मौका दे रहा था, क्योंकि नीचे आया था बुलिश क्रॉसओवर होने का था। ये देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ, बॉलिंगर बैंड के मिड बैंड के पास में।
इचिमोकू के सपोर्ट जोन पे आस पास जाके ये सब घुमा एंड देन प्लस ट्रेड। अब ये आवरली चार्ट में अगर आज देखोगे आप, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे रहा, जैसे यहाँ पे रहता था ये, देखिए यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे जैसे था, तो प्रॉब्लम नहीं है, वापस इसने अप ट्रेंड पकड़ लिया। अब हम लोगों का सपोर्ट जो है ना इसमें यही रहेगा 18,447 का। 18,447 के नीचे जाता है तो देन वी विल थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है, वरना एल्स गो लॉन्ग। थोड़ा सा डिप मिल जाता है तो 18,447 के स्टॉप लॉस पे, या 447 है 440 रख लीजिए, 18,440 के स्टॉप लॉस में गो लॉन्ग इन निफ्टी। तो नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटेजी रहेगा बाई का 18,440 के स्टॉप लॉस पे, थोड़ा सा डिप में मिल जाए 18,550 600 की अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट रखिए 18,850 19,000 के करीब का। बट ये एनालिसिस ओनली बेस्ड है प्योरली, देखिए मैंने आपको डेली और ये आवरली बताया, वीकली बताया, उसके हिसाब से। तो अगर ये लोअर लेवल को तोड़ देता है 18,450 के नीचे, अगर वीकली क्लोजिंग चला जाता है तो चेंज इन पोलैरिटी हो जाएगा। अगर वैसा होता है तो मैं वीकडेज के बीच में खाली इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा और अपना एनालिसिस को वहां पे दे दूंगा कि वहां पे हम लोगों को क्या ट्रेड प्लान रखना है, वो उसके लिए वॉच आउट रहिएगा। बट अभी फिलहाल चेंज इन पॉलिटी अगर होता है तो, नहीं होता है तो विल बी रेडी टू राइट दिस ट्रेड। तो निफ्टी में बाई का टारगेट रखना है अपने को। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे डेली चार्ट। दोस्तों मैं एनालिसिस को बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं एनालिसिस को इतना सिंपल रखता हूँ कि हर कोई पैसा बना सके। एनालिसिस को कंजेस्टेड करने का मतलब ही क्या है बताइए। अब देखिए बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के लेवल से ऊपर चल रहा है, ठीक है। दिस वाज द लेवल, यस, ठीक है। तो अब ये देखिए बैंक निफ्टी, इसको थोड़ा वीकली चार्ट कर लेते तो मेरे को अच्छे से समझ में आएगा और आपको भी अच्छे से समझ, यस। अब देखिए बैंक निफ्टी अपने इस जोन से ऊपर चल रहा है, मैंने बार बार बोला भी था, मैंने वीडियो में बार बार बोला था, मैंने दिवाली वाले वीडियो पे बोला था, सब में मैंने बताया था कि अगर ये हाई टूट जाता है, लास्ट वीक में बोला था कि थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ, बट मेरे को अगर ये एक अच्छा क्लोजिंग कैंडल दे देता है तो देन वी आर गुड टू गो लॉन्ग। एंड आप देखिए कि ये वीक इसके हाई को जैसे ही तोड़ा, इसको लो को नहीं तोड़ा, हाई को तोड़ा, एंड वी गॉट अ स्प्लेंडेड रैली। तो दोस्तों एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी ने जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से क्लोजिंग दे दिया है। एंड वीकली चार्ट बहुत अच्छा है। अभी इचिमोकू में भी बाई है, बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के पास में भी है, और ऑल टाइम का तो अब मेरा चेंज इन पोलैरिटी के हिसाब से ये जब तक 41,800 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक तो लॉन्ग टर्म बियरिश नहीं होगा। अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है, उसके लिए अब हम लोग डेली चार्ट और आवरली चार्ट से देखेंगे कि अपना ट्रेंड क्या बैठ रहा है, ठीक है। तो अब मैं डेली चार्ट पे डाइव इन करूंगा बैंक निफ्टी के। हाँ तो अब जैसे देखिए डेली चार्ट में एक इनडिसाइसिव कैंडल है, बट ट्रेंड ओके है, एमएससीडी भी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है, बुलिश क्रॉसओवर है एमएससीडी में। तो अब डेली चार्ट में भी एक छोटा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट जोन आ जाता है 42,697, ठीक है। तो 42,690 पकड़ लीजिए ये। तो यहाँ पे अब ये बॉलिंगर बैंड के बाहर जाके इसने एक डोजी टाइप का कैंडल दिया है। तो अगर नेक्स्ट वीक इसका लो टूट जाता है, इस कैंडल का जो लो है 43,140 के नीचे चलता है, तब थोड़ा करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी में। और वो करेक्शन एक्सपेक्ट हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं करेंगे, दैट करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 42,650 तक, और मे बी दिस लेवल्स 42,150। तो अब आते हैं आवरली चार्ट पे।
देखिए आवरली चार्ट में एमएससीडी में एक बेरिस क्रॉसओवर होने वाला है, तो थोड़ा एक इमीडिएट करेक्शन अंडर वे है। आज मैं मार्केट आवर में ही मैंने ये ट्रेंड देखा था, मैंने ये कैंडल देखा था। आप लोग अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते होंगे तो आप लोग इस कैंडल को आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं कि ये कैंडल क्या है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जब इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ ना, जैसे इस कैंडल का लो टूटा ना यहाँ पे, तो आई वॉज श्योर इनफ कि ये बाजार जाने वाला है नीचे सपोर्ट जोन तक। और ये वहां पे गया भी, हम लोगों ने पुट देखा था 43,300 का शायद पुट था, जो कि उस समय हम लोग 330 और लेवल पे देखे थे उसका। वो मोस्टली आपका 485 490 तक ये बिक गया था, 485 तक तो शायद बिक ही गया था, वहां तक मैंने देखा था, ठीक है। तो ये था। तो आवरली चार्ट में अगर एमएससीडी में एक बेरिस क्रॉसओवर होता है तो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, तो ये मिडिल तक आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो दैट इज 42,983। तो बिलो 43,000 हो सकता है एक बार ये अपने सपोर्ट को, क्योंकि इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन को इसने लास्ट वीक इतने बार में ट्राई करने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन था 42,700 और 900 के बीच में, जिसको कि मैं बार बार बोलता था कि उसके ऊपर चलेगा तो बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगा। तो उसके ऊपर चला तो 700-800 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी ने दिया भी। तो हो सकता है उस लेवल को आए, और नहीं भी आ सकता है, या थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये गैप को फिल कर ले, ये जो गैप है, आई थिंक दिस गैप शुड बी टेकन केयर ऑफ। नॉर्मली आज मोटा मोटी करने चला भी आया ही है, तो मोस्टली इस गैप को आज बाजार ने फिलअप करने का कोशिश किया है और कर भी लिया नियरली। आई थिंक मैं देख लेता हूँ, इस कैंडल का हाई है 43,090 और आज का लो है 43। मोस्टली 50 पॉइंट के करीब का गैप रह गया, तो मोस्टली ये गैप फिलअप हो गया। और अगर हो सकता है एमएससीडी में एक बेरिश क्रॉसओवर हो, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो पैनिक का दरकार नहीं है जब तक अभी ये 42,800 900 के ऊपर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लॉन्ग का ही ट्रेड लेना है, तो हम लोग लॉन्ग का ही ट्रेड लेंगे। तो आई वुड गो लॉन्ग। अब ये 43,400 के ऊपर चलेगा ना, इस जोन के ऊपर चलेगा, ये बड़ा वाला जो इनगल्फिंग बियर कैंडल बना है अर्ली चार्ट में, इसके ऊपर चलेगा ना 43,400, तब हम लोग इस पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, ठीक है। या मैं और बेटर हो तो अगर हम लोग दिल्ली में डोजी का हाई जो बन रहा है 43,600 के ऊपर चले नेक्स्ट वीक में, तो देन विल गो लॉन्ग। और अगर इसके लो को तोड़ देता तो देन विल गो शॉर्ट, ठीक है। अगर इसका लो टूट जाता है 43,140 टूटता है, तो थर्ड करिए, ज्यादा नहीं, आपको टारगेट वही नीचे मिलेगा 42,800 900, 200-300 पॉइंट मिल सकता है। और अगर वर्ल्ड मार्केट में कोई थोड़ा सा पैनिक आता है, तो ये बहुत ज्यादा हुआ तो 41,900, इससे नीचे ही जाने का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। चेंज इन पोलरिटी बहुत दिन के बाद हुआ है, बहुत महीनों के बाद हुआ है, तो ये अभी चलेगा, सिप लेवल के ऊपर चलेगा ये भी। तो नेक्स्ट वीक 43,600 के ऊपर चलता है, बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर लीजिए, स्टॉप लॉस दे दीजिएगा 43,250 का, और टारगेट रखिएगा 44,500 के करीब का, सीधा 1000 पॉइंट ऊपर का टारगेट दूंगा, तो ये टारगेट रखिएगा। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी आईटी की। देखिए दोस्तों, निफ्टी आईटी में कंसोलिडेशन का फेज हुआ, फिर करेक्शन आया, वापस से ये जा रहा है, अब ये इस रेंज को तोड़ने वाला है, ये जो है ना निफ्टी आईटी का जो, ठीक है। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस क्लस्टर को तोड़ रहा है, और एक बहुत अच्छा मेरा पसंदीदा पैटर्न है जो कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बड़ा डेली चार्ट में एक बड़ा लेवल पे देख रहे हैं, डब्लू पैटर्न बन रहा है। मेरे को डब्लू पैटर्न बहुत पसंद है, डब्लू और एम पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे, ये एक एक ये और ये थोड़ा स्केलेटेड है, बट आप देखोगे तो ये डब्लू पैटर्न है, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए एकदम सुंदर जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा है एकदम ऐसे डब्लू, वो आपको नहीं दिखेगा, बट अभी आप एक देख रहे हो बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न बन रहा है और उसके नेकलाइन पे आ गया है।
अगर ये नेकलाइन टूट गया ना, डब्ल्यू का नेकलाइन 30,466 के करीब का ये नेकलाइन टूट गया ना, तो यहां तक का तो कम से कम 3,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी है इसमें, सॉरी निफ्टी आईटी में धमाका आएगा, 3,000 पॉइंट का धमाका आएगा। और ये 3,000 पॉइंट मतलब हो गया 10%, तो आईटी के स्टॉक्स तो एकदम बम्पर तरीके से भागेंगे, तो इस लेवल को जरूर ध्यान रखिएगा। और आईटी के स्टॉक को अगर ये लेवल टूट जाता है, इसके ऊपर अगर ये भाग जाता है एकदम, चूंकि इतना क्लोज बाई अगर यहाँ से भाग जाता है ना, तो आईटी के स्टॉक को आंख बंद करके बाई कर लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कुछ भी जो आपको पसंद हो बाई कर लीजिए, बड़ा पैसा बनेगा। निफ्टी फार्मा कुछ करने के लिए नहीं है दोस्तों, इस पे कुछ बोलूंगा नहीं, बार बार बोला था कि वीक है, गिरा भी है, अभी कुछ नहीं करना है। मेटल भी कंसोलिडेशन पे, एमएससीडी में भी बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है, और ये भी अपर बैंड से हो सकता है टकरा के थोड़ा सा नीचे है, तो मेटल सेक्टर को भी अभी थोड़ा सा ऐसा ही रखिए। फिनेंशियल सर्विस टॉप पे चल रहा है, तो एक रेजिस्टेंस जोन पे है, पर ठीक है, ट्रेंड अप है, तो फिनेंशियल सर्विस के स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हैं प्रॉफिट के लिए। ऑटो सेक्टर अपने सपोर्ट जोन से आके घूम रहा है, एमएससीडी में भी एक अगर बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है और ये 13,100 के ऊपर चल जाता है, तब फिर ये अपने अपर लेवल 30,500 की तरफ जाएगा, तो उस लेवल का ध्यान रखिएगा। एफएमसीजी, एफएमसीजी में भी कोई ट्रेड मत लीजिए, अभी कुछ इसमें ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हाँ, अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आईटी अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा एक बार आईटी पे चर्चा तो कर लिया जाए, हाँ? ये देखिए, रेजिस्टेंस जोन पे है, ये टीसीएस का चार्ट है, ठीक है। देखिए, ये लेवल पार करते ही टीसीएस 3477 के ऊपर जाते ही टीसीएस में 100 पॉइंट के करीब का तेजी आएगा, तो टीसीएस को ध्यान पे रखिए। इन्फोसिस, देखते हैं। देखिए, ये भी सेम तरीके से पैन आउट हुआ है। आप में से जिन लोगों को प्राइस एक्शन पता होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने कहाँ से डेटा पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ से सितंबर तो 2021 का डेटा पॉइंट से मैंने कनेक्ट लिया है, ठीक है। तो ये भी है, इन्फोसिस भी 1664 के ऊपर फ्यूचर फ्यूचर बता रहा हूँ दोस्तों, तो फ्यूचर के हिसाब से आप लेवल्स को कैश में करेंगे, तो लेवल्स को एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर इस लेवल के ऊपर जाता है 1664 के ऊपर में, तो दोस्तों इन्फोसिस का जो मेरा पहला टारगेट पड़ेगा अराउंड दिस लेवल्स, 1,800 रुपए के करीब में। तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है दोस्तों, तो आईटी सेक्टर में नेक्स्ट वीक का मूव अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ये लेवल्स दे दिए। 1664 के ऊपर सीधा 1,800 के करीब इन्फोसिस जाता लग रहा है, एंड आई थिंक उसका बाईबैक का न्यूज भी चल रहा है, तो आई थिंक इट विल गिव इट ए पॉजिटिव थ्रस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो गया, बट थोड़ा हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, थोड़ा अच्छे से हम लोगों ने लेवल्स को क्लैरिफाई कर लिया, कुछ स्टॉक्स भी मिल गए। तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखिए, आईटी सेक्टर को रखिए, और खूब सारा मुनाफा कमाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक दोस्तों, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। बाय दोस्तों, हैव ए प्रॉफिटेबल अपकमिंग वीक।